गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिर से क्लास 12 का यूपी बोर्ड का फिजिक्स लेकर के आए हैं और हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय या गॉस का प्रमेय, जो भी नाम है। हम लोग का चैप्टर का नाम है गॉस का प्रमेय। इस चैप्टर में हमको वैद्युत फ्लक्स, घन कोण, वैद्युत फ्लक्स का उपयोग, गॉस के प्रमेय का उपयोगिता, गॉस के प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये तमाम बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पॉइंट में पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। आप वैद्युत के बारे में जानते हैं कि वैद्युत क्या है, वैद्युत किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब हम लोग फ्लक्स क्या है, ये नया वर्ड जुड़ गया हम लोगों के पॉइंट में कि फ्लक्स किसे कहते हैं। देखो बच्चों, हमने बताया था, मान लिया कि यह एक वैद्युत क्षेत्र है, यह जो एरिया है वह वैद्युत क्षेत्र है। हम फ्लक्स की परिभाषा, डिफिनीशन देने जा रहे हैं कि फ्लक्स क्या है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे या ये क्या होता है। यह एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, कहीं भी बिंदु ले सकते हैं, किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से, मान लिया इस पर डीए है, मान लिया कि एकांक क्षेत्रफल जो है वह डीए है, डीए, ये जो है वैद्युत बल रेखाएं है, ये वैद्युत बल रेखाएं है, ऐसे जा ऐसे, ये जो है वैद्युत बल रेखाएं है। तो कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र के प्रबलता को प्रस्तुत करता है। प्रबलता मतलब क्या, यह एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया कि इस वैद्युत क्षेत्र का यह एकांक क्षेत्रफल है, तो इस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र की, उस बिंदु की प्रबलता कहलाती है। क्वेश्चन है कि सर प्रबलता दूसरा पॉइंट है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। जो प्रबलता है तो वैद्युत बल रेखाओं के संख्या के माप को कहते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। फिर से देखा जाए, भौतिक विज्ञान की भाषा में कैसे बोलेंगे इसको। किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दो, किसी वैद्युत क्षेत्र में उसके एकांक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के संख्या के माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या, इस एकांक क्षेत्रफल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी या जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर जाएगी, क्रॉस करेगी, निकलेगी, उन रेखाओं के संख्या के माप को, मेजरमेंट को हम कहते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। इसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई। आइए हम वैद्युत फ्लक्स के लिए कुछ आर्टिकल प्राप्त करते हैं। आर्टिकल माने व्यंजक प्राप्त करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स के लिए व्यंजक क्या है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या दिया है। देखो, जाहिर सी बात है कि यह वैद्युत फ्लक्स है,
यह वैद्युत फ्लक्स का कोई बिंदु है, माना कि जो इसका एकांक क्षेत्रफल है वह डीए है। डी माने डिफरेंस बहुत कम, ए माने एरिया। मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल जो है वो डीए है। माना कि जो इसकी तीव्रता है, तीव्रता वह ई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, ई है। तो इस बिंदु पर मान लेते हैं ये पी बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू में डी ए। एकांक क्षेत्रफल डी ए, तीव्रता ई, तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ डी ए क्यों लिखे हैं? आप तो बताया कि फाई होता है, जरूर बताया है, लेकिन क्षेत्रफल बहुत क्या है, कम है, तो तीव्रता भी बहुत क्या होगी, कम होगी, फ्लक्स भी बहुत कम होगा। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतनी उसमें से रेखाएं अधिक होकर गुजरेगी, तो फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पाइप जितना बड़ा होगा तो उससे वो अधिक पानी गिरेगा, और पाइप जितना पतला होगा पानी उससे कम गिरेगा। नहीं समझ रहा है? मतलब कि जितना ये क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो उसमें से बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा निकलेगी, तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। क्षेत्रफल कम हो गया तो हमारा फ्लक्स का मान भी क्या हो गया, कम हो गया। इसका इसलिए लिखे हैं कि क्या है, डी फाई इंटू में ए। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या का माप वैद्युत फ्लक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रक्षेप होगा, जो इसका प्रक्षेप अवयव होगा, यदि उसको घुमाते हैं लंबवत से, मान लेते हैं ये ऐसे दिया है, ये यहाँ पर लंबवत, तो लंबवत का मान क्या हो गया 90 डिग्री, और जैसे इसको हम घुमाएंगे तो कोण के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो क्षैतिज जो घटक होगा ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। क्षैतिज घटक के लिए कास थीटा लेते हैं और ध्रुवांतर घटक के लिए साइन थीटा लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये होता है डी ए। अब हम इसका उचित फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला ज्ञात करेंगे और देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कास थीटा। संपूर्ण क्षेत्र का निकालेंगे, पूरा एरिया का। आप गणित में पढ़े होंगे, एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन, डिफरेंशियल्स, एंड होता है इंटीग्रेशंस। अवकलन वह विधि होती है जो किसी फलन का छोटा सा छोटा रूप करता है, लेकिन जो समाकलन विधि होती है वो उसको बड़ा, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम पॉइंट तक लेकर जाता है। हम यहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, संपूर्ण एरिया के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकालने के लिए समाकलन करेंगे। अर्थात दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर समाकलन का साइन ऐसे देते हैं, बड़ा या टेढ़ा सी या बिगड़ा एस बोल सकते हैं। बिगड़ा एस को हम बोलते हैं समाकलन का इंटीग्रल मार्क होता है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि समाकलन डी फाई इंटू में ई। यहां पर क्या होगा, समाकलन, यहाँ एस लिखेंगे, एस माने सरफेस, सरफेस माने पृष्ठ, जिस पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं वो सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ एस लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉन थीटा कास थीटा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ए के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जब जिस समाकलन का नियम होता है कि जिसके सापेक्ष करते हैं उसी को रखते हैं, बाकी को बाहर कर लेते हैं, काश्यप मान लेते हैं, अचर पद मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यह ई और कास थीटा क्या है, अचर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई ई, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। यहाँ क्या होगा, ई इंटू कास थीटा समाकलन 1 इंटू का हो जाएगा डी। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये 1 इंटू डी है। अब इसका समाकलन करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से हटा करके और यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल, ये कांस्टेंट है, मैंने कहा ई कास थीटा समाकलन
1 को लिख सकते हैं कि a के पावर 0 इंटू में dA। किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे उसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। माने कि फाई इक्वल टू ई काश थीटा इंटू में इसका समाकलन करेंगे तो a के पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, यानी कि फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए काश थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहे होंगे कि सर ये कहां से आया? ये समाकलन का नियम है। क्यों? क्योंकि समाकलन x के dx करेंगे, इसका पावर कितना है? 1, इसमें 1 जोड़ देंगे और उसी से भाग देंगे। मैंने कहा x प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 यानी x स्क्वायर बटा 2। ये समाकलन का रूल है। पावर में 1 जोड़ देंगे उसी से भाग कर देंगे, यही हम किए हैं। 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 1 1 1। ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब क्या करेंगे? इसका मात्रक लिखेंगे, लेकिन मात्रक लिखने से पहले थोड़ा सा हम कंडीशन बताएंगे आपको। देखो कंडीशन, स्थिति, कंडीशन। पहला, यदि थीटा बराबर 0 अंश, थीटा का मान इसमें 0 अंश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई ए कास कितना अंश? 0 अंश। और का 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी मतलब क्या होगा? फाई इक्वल टू ई इंटू ए। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर लंबवत के लिए ऐसा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए कास 90 अंश। और कास 90 का मान क्या होता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ई इंटू ए गुणे 0, और 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि फाई इक्वल टू का आ जाएगा 0। ये हमारा कंडीशन था। अब क्या करेंगे कि फ्लक्स का थोड़ा धीमा लिखेंगे और मात्रक लिखेंगे। लास्ट पॉइंट ही हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम इसका मात्रक लिखेंगे फ्लक्स का और बीमा लिखेंगे। मात्रक देखो, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन बटा में कूलाम, ठीक, गुणे क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी कि फ्लक्स का बीमा हो जाएगा, फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटा में क्या? कूलाम, कूलाम स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वोल्ट बटा मीटर, इसको वोल्ट बटा मीटर लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आराम देते हैं। बीमीय सूत्र पर ध्यान देते हैं। न्यूटन माने बल, और बल का बीमा क्या होता है? एम एल टी के पावर -2, ठीक है, गुणे मीटर, ये लंबाई है तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बटा में कूलाम, कूलाम है तो क्या होगा? ए टी। देखो ये एल स्क्वायर और एल के पावर 1 गुणा होगा तो एल के पावर कितना हो जाएगा? 3, और ये टी दोनों क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो ये +1 और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1, तो -2 और -1 माइनस में 3। मैंने इसको यहां लिखते हैं, ये हो जाएगा कि बड़े पुस्तक में m हो गया, ये l के पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, l के पावर 3, t के पावर -2 और -1 -3, माइनस में 3, सॉरी ये t है, और a क्या है? यहाँ a के पावर हो जाएगा माइनस में 1। ये होता है बीमीय सूत्र, फ्लक्स का बीमीय सूत्र। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और घर पे जाकर के इसको रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, अगले वीडियो का वेट करेंगे। धन्यवाद।